हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। चलो यार, फिर से हम लोग आ गए हैं एक नेक्स्ट रिवीजन सेशन पे। देखते हैं यार, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का। जनवरी चल रहा है और जनवरी को आज खत्म करते हैं, ठीक है। चलो लग जाते हैं। इसको इधर कर देते हैं, हटा के। लो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्या है। 27 जनवरी 2026 को विश्व आर्थिक मंच ने किस राज्य में चौथा औद्योगिक क्रांति केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है? आंध्र प्रदेश। देखो, उद्योग में, इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री में सबसे आगे अगर अभी कोई स्टेट है तो वो आंध्र प्रदेश है अभी। मतलब नहीं होता है, एक इंक्रीमेंटल होता है और एक होता है टॉप पे कौन है, और एक होता है अभी इंक्रीमेंटल कौन है सबसे ज्यादा। तो अभी देखा जाए तो वो आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 जनवरी 2026 में ओलंपिक काउंसिलिंग ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, एक मिनट। अरे, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो शेख जोआन बिन हमद अल थानी है, ऐसा नाम है। हमद अल थानी, इतना याद रख सकते हो आप कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का जो अध्यक्ष है वो हमद अल थानी ऐसे करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 27 जनवरी 2026 को माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरु किस राज्य में शुरू किया गया है? झारखंड। तो माओवादी लोग कहाँ रहते हैं? सबसे पहले तो वो लोग जंगल फॉरेस्ट में रहते हैं, फॉरेस्ट एरिया में। फॉरेस्ट एरिया देखा जाए तो झारखंड जो है, पहले बांका जो हम लोग का स्टेट है, वो भी जो है कि इसमें आता था, क्या बोलते हैं यार, नक्सल क्षेत्र में आता था, नक्सल क्षेत्र में आता था पहले बांका भी, लेकिन अब हटा दिया, अब खत्म हो गया। तो उसे को खत्म करने के लिए झारखंड में भी मेगा बुरु जो है कि चलाया गया है, ऑपरेशन, ठीक है, झारखंड में। तो ये आपको याद रखना है। चलो, 27 जनवरी 2026 को आईसीसी ने बांग्लादेश के स्थान पर किस T20 विश्व कप 2026 में किस देश को, तो स्कॉटलैंड है यार, जानते हैं, या बांग्लादेश क्या किया, पाकिस्तान को साथ देने के लिए जो है कि बांग्लादेश ने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे भाई इंडिया खेलने T20। क्योंकि भारत बोलता है ना कि हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, तो वो भी बोला कि हमको भी सिक्योरिटी इशू है भारत में, तो हम नहीं आएंगे। तो इंडिया बोला यार मत आओ, तुम कौन हो यार, तुम कौन जानता है तुमको, इंडिया के कारण तो तुम पैदा हुए, मत आओ। तो इंडिया क्या किया, इसके जगह पर स्कॉटलैंड को खिला दिया, ठीक है भाई, अच्छा खेला है। बांग्लादेश से तो अच्छा ही खेला, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। वही मेला प्रांगण कोलकाता में आयोजित 49वें अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले में किस देश को फोकस चुना गया है? तो अर्जेंटीना। कोलकाता में एक अंतर्राष्ट्रीय 49वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता में एक मेला हुआ, पुस्तक मेला, जिसमें किस देश को फोकस चुना गया है? तो अर्जेंटीना को चुना गया। याद है ना, अर्जेंटीना का वो क्या नाम है, लियोनल मेसी आया था कोलकाता में, जो उसका बहुत बड़ा फोटो भी वो बनाया था, स्टेचू बनाया था, जो भाजपा जब जीता वहां पर, शुभेंदु अधिकारी जो सीएम बना वहां पर, तो उसका जो मूर्ति है उसको उखाड़ करके फेंक दिया गया, ठीक है। चलो, मेसी आया था ना, तो मेसी अर्जेंटीना का ही है, ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 28 जनवरी 2026 को जारी टाइम्स, टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2026 में टॉप 100 में शामिल होने वाला एकमात्र संस्थान कौन है? आईआईटी बेंगलोर है भाई, सबका सपना होता है आईआईटी बेंगलोर में जाना। एक बात आप याद रखिए, जो आईआईटी आईआईटी बोलते रहते हैं, एक भी आईआईटी अंडर 100 में नहीं है। आया कौन? आईआईटी बेंगलोर। आईआईटी बेंगलोर को टाटा इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है। आईआईटी बेंगलोर को टाटा इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो जमीन है ना, वो टाटा ही ने लिया है, ठीक। चलो, तो अंडर 100 में कौन आया है? आईआईटी बेंगलोर आया है, याद रखना है आपको। 28 जनवरी 2026 को मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? तो पंजाब में। पंजाब में यार आम आदमी पार्टी का सरकार बना है, तो वो एक क्रिएटिव डिसीजन लेते हैं, ठीक है। चाहे वो थोड़ा बहुत गलत काम तो यार भगवान भी करते हैं ना,
करते हैं कि नहीं? कृष्ण भगवान ने भी गलत काम किए, राम ने भी थोड़ा बहुत गलत काम किए। वैसे तो हमको नहीं बोलना चाहिए, सब चलो हटाओ। तो ये चीज़ है। बट पंजाब में जो आम आदमी की सरकार बनी है, वो अच्छा काम कर रही है। और वो देखो यहाँ पर कितना अच्छा काम किया, मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू किया है जो कैशलेस है। घोटाला वोटाला नहीं होता है, पंजाब में शुरू किया गया है। ठीक है, चलो यार। 28 जनवरी 2026 को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2026 के लिए किसे चुना गया है? सीता सेल्के को दिया गया है सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। 28 जनवरी 2026 को भारतीय सेना द्वारा आतंकवादी गतिविधि को बेअसर करने के लिए किस स्थान पर ऑपरेशन त्रासी वन चलाया गया है? जम्मू कश्मीर के किश्तर जिले में। तो आतंकवादी कहाँ पर मिलेगा यार? बिहार में थोड़ी आतंकवादी मिलेगा उसको तो। यार यहाँ पे तेंदुआ को छोड़ नहीं पा रहा है, आतंकवादी मिल जाएगा तो उसको क्या ही कर लेगा यहाँ पर लोग, मार ही देगा एक ही बार में तो ये सब आतंकवादी लोग कहाँ पे मिलेंगे? जम्मू कश्मीर में ही मिलेंगे, तो किश्तर जिला में मिला हुआ है। ठीक है, वहां पर वो चलाया गया 83 वन ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो चलते हैं भाई आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 28 जनवरी 2026 में किस राज्य के उप मुख्यमंत्री एवं एनसीपी नेता अजीत पवार के का पुणे जिले के बारामती में लैंडिंग के दौरान निजी चार्टर विमान लियर जेट 45। ठीक है, इसको याद रखिएगा, लियर जेट 45। और क्या है? वीटी एस के, वीटी एस के है ना, वीटी एस के। लियर जेट 45 वीटीएस के क्रैश में निधन हो गया। महाराष्ट्र का है यार, सबको ही जानते हैं, मर गया था। ठीक है, नेता लोग तो यार इतना घपलाबाजी करते हैं कि इनका भी बहुत सारा नाम आया था ना। चलो फिर भी मर गया तो बोल देते हैं, अच्छा ही होगा। चलो यार, 28 जनवरी 2026 को नाला नाला पढ़ रहे हैं देखो यार, लाला है, लाला लाजपत राय का कौन सा जयंती मनाया गया है? 161वीं जयंती मनाया गया। लाला लाजपत राय का कौन सा जयंती मनाया गया है? 161वीं। ऐसे बोला जाए तो ये बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत ही देश के लिए बहुत ही अच्छा काम किया यार। बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही। इसको अच्छा मानते हैं। ठीक है, चलो गलती से पढ़ा गया था भाई, सबसे मिस्टेक होता है। 29 जनवरी 2026 को 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? नोवाक जोकोविच। इतना फेमस नाम है यार, हर मेडल जहाँ खेलने जाता है जीत के जाता है लगभग लगभग। ठीक है, तो याद रखना। 400 ग्रैंड स्लैम जीतने वाला खिलाड़ी बन गया नोवाक जोकोविच। ठीक है भाई। 29 जनवरी 2026 को वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? चंद्रकांत लहरिया। चंद्रकांत लहरिया बन गए, चंद्रकांत लहरिया। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार कौन जीता? चंद्रकांत लहरिया। ठीक है। 29 जनवरी 2026 को इंडोनेशिया के किस मुख्य द्वीप पर एक बड़ा भू संकलन हुआ? जीवा द्वीप पर। जीवा द्वीप, जीवा। तो भू संकलन का क्या मतलब है? भू संकलन का क्या मतलब है यार? भू संकलन का मतलब है, ये जो लैंड है, ये लैंड स्लाइड हो गया, लैंड स्लाइड। LAND, लैंड SLID। लैंड स्लाइड को ही भू संकलन बोलते हैं। ठीक है, तो कहाँ पर हो गया? जीवा द्वीप पे हो गया, जीवा। जीवा द्वीप। ये जीवा होता है ना, त्रिज्या, त्रिज्या का जो नीचे वाला पार्ट होता है। अरे यार, जो सेंटर से पास नहीं करता है, नीचे से जाता है, उसी को जीवा बोलते हैं। ठीक है, तो जीवा देखो ऐसे लेयर वाइज जीवा जीवा है ना, तो यही ना स्लाइड करेगा, तो इसे याद रख सकते हो। ठीक है, जीवा तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 29 जनवरी 2026 को किस राज्य ने समान नागरिकता संहिता यूसीसी संशोधन अध्यादेश लागू किया? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने लागू किया है। ठीक है, सबसे पहले देखो यूसीसी कौन लगाया है? यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड सबसे पहले लगाया है कौन? उत्तराखंड में। तो अरे यार, इसको बैक हो क्या?
पीछे वाला है मेरा। अच्छा चलो कोई बात नहीं। यूसीसी जो है फर्स्ट कौन लगाया? उत्तराखंड। यो क्या लिख रहे हैं? उत्तराखंड। दूसरा जो लगाया सेकेंड गुजरात लगाया। गुजरात। और थर्ड जो अभी है वो असम लगाने वाला। असम। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और पहले से लागू कहाँ था यूसीसी? पहले लागू था कहाँ? गोवा में। गोवा में आजादी से पहले से। ठीक है। चलो। 29 जनवरी 2026 को महिला प्रीमियर लीग पीएल में शतक लगाने वाले पहली खिलाड़ी कौन बन गई है? देखो कौन है यार। नेट साइबर ब्रंट बहुत ही अच्छे खिलाड़ी है ये। बहुत बार आप इसका नाम सुनेंगे जब पढ़ेंगे तो, साइबर ब्रंट का। ठीक है। चलो। साइबर ब्रंट ने ही पहला शतक मारा है WPL में। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य ने बेसिलस हाँ सिफिलिस को आधिकारिक रूप से राज्य का सूक्ष्मजीवी घोषित किया है? केरल। ये एक तरह का बैक्टीरिया है, बेसिलस बैक्टीरिया है जो केरल में मिलाया गया है। और सबसे छोटा है, उसको घोषित कर दिया है केरल में। ठीक। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 30 जनवरी 2026 को किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध विधेयक पारित किया है? फ्रांस। सबसे पहले जो ये बिल लाया है ना वो ऑस्ट्रेलिया लाया है शायद। कंफर्म नहीं हूँ मैं। शायद ऑस्ट्रेलिया लाया है, उसके बाद इंडोनेशिया लाया, फिर फ्रांस लाया। ठीक है, इस तरह का बिल 3 देश ला चुका है इस तरह का। 30 जनवरी 2026 को भारतीय रेलवे ने अपना पहला ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे। ठीक है। विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पे लगाया गया। चलो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एक तो हाँ ये तो हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया। इस राज्य में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है? कर्नाटक में। कर्नाटक में नवपाषाण काल की वस्तुएं खोजी गई है। ठीक है यार, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो 30 जनवरी 2026 को किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाली क्या है माताबारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है त्रिपुरा में? त्रिपुरा भी पर्यटन में आगे बढ़ना चाह रहा है, जिसके लिए 450 करोड़ का नींव रखा गया है। 450 करोड़। ह्यूज अमाउंट। चलो। यहाँ से देखते हैं भाई। 30 जनवरी 2026 को किस राज्य के राज्यपाल ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया? कृषि वर्ष कौन घोषित किया? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया है। ठीक है यार। 31 जनवरी 2026 को भारत का पहला मोनोपॉज क्लिनिक किस राज्य में लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र में खोला गया है। महाराष्ट्र में मोनोपॉज क्लिनिक का लॉन्च किया गया है। ठीक। 31 जनवरी 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया? अभिनेत्री शारदा को जेसी डेनियल पुरस्कार मिला है, इसको याद रखना। कोई स्टार मारने की जरूरी नहीं था। एज यूजुअल जनरल क्वेश्चन की तरह इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, कुछ भी पूछा जा सकता है। बट कुछ कुछ है जो लगता है कि एक्सपेक्टेड ही है, पूछने का ज्यादा चांस है। 31 जनवरी 2026 को यूनेस्को ने किस देश की विरासत और शिक्षा की रक्षा के लिए कितना है यार? 1000, 10,000, 74 लाख डॉलर की सहायता राशि दी है वियतनाम। कुछ खास होगा यार, वहाँ का विरासत होगा शिक्षा की रक्षा के लिए, इसीलिए इतना खर्च कर रहा है यार यूनेस्को। ठीक है। वियतनाम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको स्टार मार सकते हो। ठीक है, 74 लाख डॉलर का खर्चा करेगा वहाँ का शिक्षा व्यवस्था को बचाने। कुछ खास होगा। 31 जनवरी 2026 को एशिया का सबसे बड़ा सिविल एविएशन इवेंट विंग्स इंडिया 2026 किस राज्य में संपन्न हुआ? तेलंगाना। हैदराबाद के हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट। ठीक है।
आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार वित्त वर्ष 2026 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान 7.4 रखा गया है। अनुमान है ये 7.4। ठीक है, 7.4। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी कितना प्रदर्शित किया गया है? प्रतिशत रहने का अनुमान है 4.3। ये घाटा है। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो जीडीपी वृद्धि दर 7.4 है और घाटा कितना रहने का अनुमान है 4.3 का। ठीक है, आपको याद रखना है। केंद्रीय बजट 2026 में किन 4 राज्यों में रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई? उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ये तो इतना इम्पोर्टेंट, 100% आने का चांस है इस क्वेश्चन को। ठीक है, 100% आने का चांस है इस क्वेश्चन को। याद रखिएगा, उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है। 31 जनवरी से 15 फरवरी 2026 तक हरियाणा के फरीदाबाद में आयोजित 39वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2026 में थीम स्टेट किसे चुना गया है? उत्तर प्रदेश और मेघालय को। उत्तर प्रदेश में भागीदारी देश कौन है? मिस्र है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट ही क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट है। चलो यहीं तक ही हम लोग रखेंगे आज का ये सेशन, क्योंकि जनवरी का हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। जनवरी कंप्लीटेड है। ठीक है भाई, तो आप लोग क्या करिएगा, लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है यार, सब्सक्राइब। और इस चीज़ के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग नहीं, इस चीज़ के लिए आप लोग को थैंक्स। ठीक है, जो करेगा उसको थैंक्स लेना होगा, जो नहीं कर रहा है वो उसको लिए उसके लिए थैंक्स नहीं है। ठीक है, तो चलो यार, चलो, बाय बाय फॉर दिस टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ नेक्स्ट मंथ, दैट इज फरवरी, फेब 2026। ठीक है, बाय।